हेलो स्टूडेंट, दिस इज नीलम राजपूत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जितने भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे हम वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। मतलब जो भी आपका फूड है, जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं, उसके अंदर जो शुगर होता है, जो कंपोनेंट होता है शुगर, ठीक है, वो जो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है वो आपका फर्मेंटेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो। मतलब जो भी आपका ऑर्गेनिज्म नीचे आपका दिया हुआ है उसे आपको पहचानना है। वेयर डज इट रिप्रोड्यूस, ये कहाँ रिप्रोड्यूस होते हैं, ये अपनी जो संख्या है वो कैसे बढ़ाते हैं या कहाँ बढ़ाते हैं बताना है आपको। ठीक है, तो ये देखो आपको डायग्राम मैंने शो कर दिया है, ये है वायरस। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म आपको नीचे दिया हुआ है वो क्या है? वायरस है। इट रिप्रोड्यूसेस इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल क्या होगा अब? जैसे कि इसे पनपने के लिए, ये खुले जो आपका एनवायरनमेंट है इसमें नहीं पनप सकता, इसे अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, पनपने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए दूसरे जीव के अंदर जाना होता है। एक होस्ट सेल की इसे ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 2 कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। अब ऐसे आपको एंटीबायोटिक्स का आपको 2 नाम बताना है जो कि कॉमनली आपको मिल जाते हैं। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? जो बैक्टीरियल डिसीजेज होते हैं उनसे लड़ने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, वो एंटीबायोटिक कहलाती हैं आपकी। तो ऐसी कौन सी 2 दवाइयाँ हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई और टेट्रासाइक्लिन। दोनों की मैंने आपको पिक शो कर दी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज which microorganism are able to fix nitrogen from the atmosphere। जो आपका एटमॉस्फेयर है उससे नाइट्रोजन लेके उसे फिक्स करने का काम कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं? जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोबारा सॉइल में नाइट्रोजन को लेके आने का काम करना होता है। फिर जैसे पॉन्ड हैं या आपके छोटे छोटे तालाब हैं, लेक्स हैं, ठीक है, उसके अंदर भी जो जीव होते हैं, मछलियाँ हो गई या प्लांट्स हो गए, वो भी नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। तो दोबारा उसको उसमें फिक्स करने का काम कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं? सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सम बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का नाम आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, पिछले चैप्टर में क्या नाम था? राइजोबियम। ठीक है, तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नीली हरी एल्गी होती है, ठीक है, वो जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जीवों में, जो दूसरे जीव होते हैं, भले ही वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उसमें डिसीज़ लेके आते हैं, डिसीज़ करने का काम करते हैं उन्हें, तो वो क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका नेम द कैरियर इंसेक्ट दैट कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मतलब मलेरिया फैलाने वाले पैरासाइट को कौन सा इंसेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने का काम करता है, उसे कैरी करता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मतलब जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है फीमेल एनाफिलीज नाम का, ये जो होता है ये मलेरिया के पैरासाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, ये पैरासाइट उसके अंदर होते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग? मतलब जो मच्छर होते हैं उन्हें आप ब्रीड करने से, उन्हें रिप्रोड्यूस करने से कैसे रोक सकते हैं? ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। जो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, वो पानी में ब्रीड करते हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। मतलब किसी को भी पानी कहीं पे भी जमा होने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि इन कूलर में टायर्स, जो बेकार के टायर पड़े रहते हैं, फ्लावर पॉट्स, जो आपके गमले होते हैं, एक्सेट्रा, इनमें पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। मतलब जो आपके चारों तरफ का एरिया है आप उसे साफ़ रखेंगे, ड्राई रखेंगे, सूखा रखेंगे, पानी नहीं जमा होने देंगे, तो आप मॉस्किटोज़ को ब्रीड करने से रोक सकते हो, उन्हें रिप्रोड्यूस करने से रोक सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज शुगर प्रिजर्व द फूड सब्सटेंसेस। जो शुगर होती है, आपने देखा होगा कई बारी
आपकी मम्मा जो होती हैं वो फूड को प्रिजर्व करके रखती हैं, मतलब उन्हें पैक करके रखती हैं डब्बों में, ठीक है, या जार में, और उसमें शुगर भी रहता है, वो उसे शुगर मिलाया जाता है उसके अंदर, तो वो खाना ख़राब नहीं होता। तो शुगर जो होता है वो फूड को प्रिवेंट करने में कैसे काम आता है? शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट इन द फूड, मतलब जो भी खाना है, ठीक है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है, तो शुगर जो होता है उसे रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर को, विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया टू स्पॉइल फूड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो खाने को ख़राब करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो फूड है वो मॉइस्चर उसमें से जा चुका है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया उसके अंदर से, वो ड्राई हो चुका है, इसीलिए जो आपका फूड है वो ख़राब नहीं होता है अगर आपने उसे शुगर मिला के रखा है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, Why are dry fruits and vegetables sold in sealed air packed these days? ड्राई फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो सील पैकेट में, एयर टाइट पैकेट में क्यों बेचे जाते हैं आज के टाइम पे? These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed air-tight packets to prevent the attack of microbes. अभी जो छोटे छोटे आपके माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, अगर मॉइस्चर होगा, एयर के कांटेक्ट में अगर आपके खाने पीने की चीज़ें आएंगी तो वो उनको ख़राब कर देंगे, ठीक है, वो सड़ जाएंगी वो चीज़ें, तो उन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए आपका जो एयर टाइट आपके पैकेट्स होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें बेची जाती हैं, ठीक है। हाउ डू एनिमल्स गेट प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स? जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स, उन्हें अनदर जो दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उन्हें प्लांट से फिर क्या क्या मिल जाता है? प्रोटीन एंड दूसरे जो उनके नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज, yeast is used for commercial use, right? One commercial use of yeast. yeast का जो commercial use है वो आपको बताना है, ठीक है। बेकिंग ब्रेड, मतलब ब्रेड बनाने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स इज़ अ कमर्शियल यूज़ ऑफ ईस्ट, मतलब क्या क्या हो गया, एक तो ब्रेड बनाने के लिए, और जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं आपकी, ठीक है, अल्कोहल होता है वो बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, नेम द प्रोसेस इन विच ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू द अल्कोहल, मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है, उसका नाम क्या होता है जिसमें कि जो ईस्ट होता है वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आंसर है इसका फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं उसे? फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 ही हमने देखा था अभी। तो फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ईस्ट कन्वर्ट्स शुगर इनटू द अल्कोहल, जो शुगर्स होते हैं उनको अल्कोहल में कन्वर्ट करना फर्मेंटेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज, इन द सॉइल विच न्यूट्रिएंट इज इनरिच्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है या साइनोबैक्टीरिया जो उसके अंदर होता है, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से न्यूट्रिएंट को सॉइल में दोबारा वापस लाने का काम करते हैं? नाइट्रोजन। ये भी हमने पढ़ लिया था। नाइट्रोजन इज एनरिच्ड बाय साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज, नेम द वैक्सीन विच इज़ यूज्ड अगेन ट्यूबरक्लोसिस, मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, बीमारी होती है टीबी जिसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए कौन सी वैक्सीनेशन यूज़ की जाती है? BCG वैक्सीन। क्या होती है वो? BCG वैक्सीन, ठीक है। क्योंकि ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो आपको इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, नेम 2 एल्गी विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोबारा वही क्वेश्चन आ गया है जो आप बार बार पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन ये 1 मार्क्स के हैं, ये आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, ओके। पहला, एनाबीना एंड नोस्टॉक आर 2 ब्लू ग्रीन एल्गी विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एनाबीना एंड नोस्टॉक, ये 2 आपके ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी होती हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।